नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पर बहुत सारा स्वागत। आज इस वीडियो में हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट है गिलोय या फिर गुडुचि नाम से भी हम जानते हैं, जिसको इंग्लिश में टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया नाम से भी पहचाना जाता है। उसको घर पर कैसे उगाएं, वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जहाँ पर हमें पौधे की जड़ की आवश्यकता नहीं होती है, उसके किसी भी एक हिस्से से हम उसे उगा सकते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को घर में ही करने के लिए हम टीनोस्पोरा या फिर गुडुचि की कुछ स्टेम कटिंग्स लेंगे। आपको ये बता दूं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें से हम एक पौधे से दूसरा पौधा उगा सकते हैं बिना ओरिजिनली उसके जड़ को लिए। हमें सिर्फ किसी एक खास हिस्से की ज़रूरत होती है जहाँ से नई सिर्फ पत्तियाँ या शाखाएँ वहाँ से आ सकें। तो ये दो स्टेम कटिंग जो काफ़ी पुरानी गिलोय की बेल थी उसको मैंने कर रखी है। इस तरह से कटिंग की गई है कि उसको पानी में रखने के बाद उसमें छोटी छोटी पत्तियां वहाँ से निकलने लगी हैं। यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि ये जो हमें स्टेम कटिंग लेनी है, तना या जो गिलोय की हमें डंडी लेनी है, वो इस तरह से ली जाए कि उसमें नोड्स कम से कम हो 2 से 3। नोड्स वो हिस्से होते हैं जहाँ से नई पत्ती या शाखाएं निकलती हैं किसी भी वृक्ष में से। तो हमें ऐसी 2 डंडियाँ लेनी हैं और उसे पानी में लगभग 1 हफ्ते के लिए रख दें, जब तक नई उसमें से पत्तियाँ ना निकलना शुरू हों। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि जो ज़मीन में लगने के बाद पौधा अपनी नई पत्ती निकलने में समय लगाता है, वो हमारा बच जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं और आप देख सकते हैं इन पत्तियों को कि ये किस तरह से एग्जैक्टली नोड वाले एरिया पर से निकल कर आई हैं। अब इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। आपको मैं क्लोजअप दिखा दूँ। यहाँ पर जहाँ जहाँ से भी पत्ती निकलने की गुंजाइश थी, वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स निकल कर आ गई हैं। आपने कभी गिलोय के पौधे को या बेल को लगे हुए देखा होगा, उस पर छोटी छोटी लहराती हुई जड़ें नज़र आती हैं। ये वही जड़ें हैं और जो हवा में रह गई वहाँ से पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो अब इनको हम मिट्टी वाले गमले में ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ से हम नए पौधे या बेल की वेट कर सकते हैं कि वहाँ से नया पौधा निकलेगा। तो आइए अब इसको ट्रांसफ़र करने की हम तैयारी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी भरे हुए गमले यहाँ पर हमारे पास रखे ही हुए हैं। मैंने इसमें मिट्टी और खाद मिला के रख दिया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिट्टी और खाद से बने हुए जो गमले हैं उसको थोड़ी सी जगह बनाएंगे खुरपी की मदद से, या फिर जो आपके पास जो भी औजार हो जिससे आप उसमें गड्ढा कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाइए और इस तने को इस तरह से रखना है जहाँ से वो जड़ जैसी चीज़ें आ रही थी वो ज़मीन के अंदर आपको गाड़ देनी है। और इस तरह से आपने जितनी भी स्टेम कटिंग कर रखी हैं उसको आप सभी को गमले के अंदर लगा लेंगे और ये आपके यहाँ से पॉट्स लगभग रेडी हो जाते हैं, जिसमें आपने किया कुछ नहीं है। सिंपली आपने स्टेम कटिंग जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी उसको ट्रांसप्लांट कर दिया है गमले के अंदर, और यहीं से हमारा ये बेस मटेरियल बनेगा जिस पर नई ब्रांचेस और नई लीव्स निकल कर आएंगी। इसके बाद सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जिसमें ये मॉइस्ट रह सके या नमी इसमें बनी रह सके, सिर्फ उतना पानी करना है। और इन गमलों को आपको रखना कहाँ पर है, वहाँ पर जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी ना लगती हो, हल्का सा शेडी रीजन हो, वहाँ पर आप इसको रखेंगे लगभग 1 हफ्ते के लिए, ताकि ये जड़ें और पकड़ लें और इसमें से नए पौधे नई शाखाएं निकल सकें। तो लीजिए ये तैयार है पॉट विद प्रोपेग्यूल्स, जिसमें से नई शाखाएं हमारे टीनोस्पोरा या गुडुचि के घर में से निकलेंगी। अब ये ग्रोथ कैसे पकड़ता है, कितनी ज़्यादा इसमें से शाखाएं निकलती हैं, वो मैं आपको अपडेट कराती रहूँगी।